हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। जैसा इसका पहले वीडियो में हम लोग सारे ग्रिड आइलैंडिंग प्रोटेक्शंस का बारे में ब्रीफली बात किया था। आज का वीडियो में हम लोग इसका जो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है ग्रिड आइलैंडिंग के लिए, वो हमारा वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसके बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा हम लोग एक सिंपल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें आपका ये हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा कैपेटिव पावर प्लांट है उसमें हम लोग ग्रिड कनेक्ट किया। ठीक है, सो इस केस में हम लोग को, जैसे हम लोग पहले बताया था फ्रेंड्स, वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन का जो मेन प्राइमरी पर्पज है, इसका जो मेन नेसेसिटी है इसका, ये कभी भी ग्रिड अगर लॉस हो गया या इसका मेंस लॉस हो गया, ठीक है, या नहीं है तो ग्रिड है इसका एग्जिस्टिंग सिस्टम का साथ बेसिकली डीकपल हो गया कोई भी ब्रेकर का वजह से। ग्रिड में एन नंबर ऑफ ब्रेकर से इसमें कोई भी एक ब्रेकर भी अगर ऑफ हो गया, ठीक है, या नहीं तो कोई भी एक रिमोट ब्रेकर, ये ब्रेकर या नहीं तो कोई भी एक ब्रेकर अगर बंद हो गया, ठीक है, उस केस को डिटेक्ट करने के लिए ये इसका मेन पर्पज है वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन का। ठीक है, उस कंडीशन को ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने का क्या जरूरी है फ्रेंड्स, अगर उसको डिटेक्ट नहीं किया, आप इसको आइलैंड नहीं किया, तो जैसे पहले बताया फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी ग्रिड को, जैसे इसका ब्रेकर नॉर्मली ऑन हो गया तो इसके बाद ग्रिड डे विदाउट सिंक्रोनाइजेशन आपका सिस्टम का साथ ऑन हो जाएगा, आपका सिस्टम में पूरा खींच के लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये ग्रिड डे कोई भी आपको, इधर आपको ऑटो में, जैसा कोई ऑटो रिक्रूजिंग की वजह से, या नहीं तो कोई भी मैन्युअली कहीं पे भी ऑन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये ग्रिड का जो सबस्टेशन से आ रहे हैं वहाँ वो सिंक्रोनाइजेशन कहीं पे देखता नहीं है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ यहीं पर ही होते हैं, यहाँ हम लोग ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, और कोई भी ब्रेकर में आपको जनरली ग्रिड में आपको सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखते हैं। ठीक है, मतलब इनकमिंग और इसका जो एग्जिस्टिंग बस का साथ ये आपको सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखते, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन एक नॉर्मल फीडर जैसा ऑन करते हैं। ठीक है, जहाँ कपलिंग हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम का साथ, सिर्फ उसी जगह में हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। सो जनरली ये ब्रेकर छोड़ के कोई भी ब्रेकर, इन केस एन नंबर ऑफ ब्रेकर्स में कोई भी ब्रेकर बंद हो गया, तो उस केस को डिटेक्ट करके हमको ये ब्रेकर को बंद करना है। ठीक है, बंद करने के बाद अगर सिस्टम नॉर्मल है तो दोबारा इसको सिंक चेक करके इसको क्लोज करना है। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज है। ठीक है, आपको अगर ये ब्रेकर बंद नहीं करेगा, कोई भी ब्रेकर का बंद का वजह से ये ब्रेकर बंद नहीं करेंगे, तो हमको अननेसेसरी आपको सिस्टम को पूरा खींच के लेकर जा सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका मेन पर्पज इसका। ये कैसे ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, ये ऑपरेट करते हैं सिंपली बाय मेजरिंग द वोल्टेज है। इसका जो वोल्टेज फेज एंगल है, जो पहले इसका वोल्टेज फेज एंगल कैसे था और अभी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम में सिंपली मेजर कर दीजिए। पहले हमारा एग्जिस्टिंग वोल्टेज कैसे था, और इसके बाद अगर इसका वो एग्जिस्टिंग वोल्टेज अगर कोई भी फेज शिफ्ट हो रहे हैं, उससे आप इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस है, मतलब ये कितना सही से एक्यूरेटली काम करेगा वो डिपेंड करते हैं ग्रिड पहले कितना मेगावाट पे आपको चल रहे हैं। अगर ग्रिड का मेगावाट पहले ज़्यादा है तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी इसका ऑपरेट होने का, और इसका फेज एंगल भी जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पहले का इनिशियल, ये सिचुएशन होने का पहले जितना ज़्यादा पावर है तो उतना ज़्यादा फेज एंगल का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन आपको कंपलसरी है अगर आपको कोई भी इंटर ट्रिपिंग नहीं है इस ग्रिड का। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर का आपका इंटर ट्रिपिंग के बंद हो जाते हैं, इसमें आपको ग्रिड पे कोई भी ऊपर में एन नंबर ऑफ ब्रेकर्स में कोई भी ब्रेकर अगर बंद हो गया, उस केस में अगर इस ब्रेकर को आप ट्रिपिंग दे सकते हैं, तब आपको इस प्रोटेक्शन का ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं आपको इंटर ट्रिपिंग का, आपको इसमें जितना नंबर ऑफ ब्रेकर, इसमें कोई भी अगर ब्रेकर को आप छूट रहे हैं, तब ये प्रोटेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको बैकअप के लिए हमेशा ये प्रोटेक्शन आपको ऑन ही रहते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे इसका जो पर्पज़ में बताया था, ये इसका पर्पज़ है फ्रेंड्स। अगर हम लोग देख लेंगे सिंपल हमारा सिस्टम में, ठीक
ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था, यही सिस्टम जो पहले समझाया था, ये हमारा कैपेसिटी पावर प्लांट है, ये हमारा इंडस्ट्रियल लोड है, ठीक है। ये लोड है, सिंपली हम लोग रिले लगाएंगे, इसमें वोल्टेज मॉनिटर करेंगे, ओनली वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज मॉनिटर करेंगे, उससे हम लोग इसका वोल्टेज का वेक्टर शिफ्ट है, इसका फेज एंगल ड्रिफ्ट जो हो रहे हैं उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसको आप सिंपल एक इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप ड्रॉ करेगा तो कैसे आएगा फ्रेंड्स, ये जनरेटर का वोल्टेज है, इसका इम्पीडेंस होगा जेड आई जेड, और ये आपका ग्रिड का वोल्टेज है और इसका इम्पीडेंस होगा, ग्रिड का इम्पीडेंस है और ये आपका लोड का इम्पीडेंस, दोनों फीड कर रहे हैं, राइट। सो सिंपली आपका ऐसे रहेगा, राइट। जनरेटर वोल्टेज है, जनरेटर का इम्पीडेंस है, और ग्रिड का वोल्टेज है, ग्रिड का इम्पीडेंस है, ये से लिखा था मैं ग्रिड का वोल्टेज, और इसका इम्पीडेंस जेड से लिखा था, ये आपका लोड का वोल्टेज है, ठीक है। सो आपका लोड का करंट क्या होगा, ये आपका लोड का करंट है, आपका लोड में जो वोल्टेज मिल रहा है आपका लोड का वोल्टेज है वी एल। सो वी एल आई एल, ठीक है। ये लोड करंट जो भी है, पहले नॉर्मल कंडीशन पे कैसे आ रहा था ये लोड करंट, आपको थोड़ा सा जनरेटर से, हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम से आ रहे हैं, थोड़ा सा करंट आपको ग्रिड से आ रहे हैं, राइट। राइट। सो टोटल करंट ये है, इस करंट इनटू इसका जो लोड का रेसिस्टेंस है वो आपको आएगा, लोड वोल्टेज आएगा, राइट। सो ये आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है। अगर इसका वेक्टर डायग्राम अगर आप देखेगा तो, ठीक है, फेजर डायग्राम, तब आपको ये कैसे दिखेगा फ्रेंड्स, ये आपको सिंपली आप लाइन वोल्टेज पहले ड्रॉ कर दीजिए, लाइन वोल्टेज है, या नहीं है तो आप सिंपल ये आपको ईजी आप ड्रॉ कर दीजिए, जनरेटर का वोल्टेज है, ठीक है। जनरेटर का वोल्टेज आप ड्रॉ कर दिया, इसके बाद आप देखेगा तो जो लोड करंट में आपको पहले बताया था, लोड करंट है, दो कंपोनेंट से बन रहे हैं, लोड करंट इज इक्वल टू जनरेटर आईजी करंट है जो हमारा सिस्टम का, प्लस ग्रिड का साइड से जो आ रहा है आईएस से। सो आईजी करंट प्लस आईएस, ठीक है, आईजी आईएस दोनों मिलाएगा तो आपको आईएल आएगा, राइट, आईएल आएगा, राइट। सो अगर आप आईजी कोई एक तरफ से आप, ठीक है, आईजी इंटू इसका जो रेसिस्टेंस है प्लस इसका जो रिएक्टेंस है इस जो जेड जी में, ठीक है। तो आई जी इंटू बेसिकली जेड जी इज इक्वल टू वी एल, राइट। सिमिलरली ई एस इंटू ये इसका आई एस इंटू जेड से आपको वी एल है। हम लोग इस तरफ सिस्टम हमको जानते हैं, इसीलिए मैं इस तरफ से बता रहा हूँ। सो बेसिकली इसका ऊपर अगर आप आई जी का इन फेज में आपको रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा, इसका आई जी का 90 डिग्रीज में इसका रिएक्टेंस ड्रॉप होगा, सो टोटल ड्रॉप होगा आपका आई जी जेड जी, राइट। अगर आपको उसी को ही अगर आप ई जी से जो इसका जो सिस्टम वोल्टेज है जनरेटर का, उस वोल्टेज से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेगा तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपको वी एल आएगा, राइट। सो क्लियर फ्रेंड्स। सो ये वी एल है, ये वी एल माइनस आई जी जेड जी है, ठीक है। सो मतलब बेसिकली ई जी माइनस आई एल जेड जी है, आपको वी एल होगा, ठीक है। आप उल्टा में देखेगा तो वी एल प्लस आई जी इंटू जेड जी है, आपको ई जी होगा, ठीक है। तो यहाँ का केस में आप देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका आई जी करंट है या आई एस करंट है, ये बेसिकली कितना करंट है वो डिपेंड करेगा आपका लोड का ऊपर, जो पॉइंट नंबर वन है, ठीक है। सो लोड जितना है उसकी अकॉर्डिंगली वो आई एल रहेगा। सो अगर हम लोग लोड कांस्टेंट अगर एज्यूम करेंगे, सो जो आई एल है वो आपको आई जी और आई एस से फीड कर रहे हैं, राइट। सो आई जी आई एस से, सो जो भी वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं दैट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये वोल्टेज डिपेंड करेगा आपको, ये जितना आपको वोल्टेज ड्रॉप है इसमें उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो अभी का केस में सिंपली हम लोग देख लेंगे, इस केस में अगर ग्रिड का ये ब्रेकर बंद हो गया, रिमोट का ब्रेकर बंद हो गया, तब ये वोल्टेज क्या होता है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग वोल्टेज कहाँ देख रहे हैं, यहीं पर ही देख रहे हैं, वी एल देख रहे हैं, राइट। ये वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ, क्योंकि इसमें आपको जनरेटर का इम्पीडेंस ऑलरेडी आ गया जेड जी, ठीक है। सो यहाँ इस बस में इसका वोल्टेज देख रहे हैं, ये वोल्टेज। अभी ये वोल्टेज में ये देखेंगे क्या होगा, अगर आपको ये ब्रेकर बंद हो गया, ये ब्रेकर बंद हो गया तो क्या होगा आपका, इस अभी इक्विवेलेंट सर्किट में इस नेटवर्क आपको आउट हो जाएगा, राइट। इक्विवेलेंट सर्किट में आपको इस नेटवर्क आउट हो गया। सो अभी करंट सेम है, जो लोड तो चेंज नहीं हुआ, लोड जितना ही ऐसे ही है। सो अभी जितना भी लोड करंट है वो लोड करंट पूरा जनरेटर से ही आएगा, राइट। और दूसरा चीज़ है, लोड चेंज नहीं हुआ, लोड चेंज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जो लोड का पावर फैक्टर है वो बेसिकली, लोड का पावर फैक्टर मतलब वी एल और आई एल के बीच में जो
एग्जिस्टिंग जो इसका फेज एंगल है पहले का, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वो है राइट। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है आपको, जितना भी करंट है, जो लोड का करंट आपको इसी से ही हो रहा है राइट। सो अभी आप इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखेगा तो पूरा जन इसका लोड करंट है, जनरेटर सप्लाई कर रहे हैं। अभी जनरेटर करंट पहले आईजी सोचा था, लेकिन आईजी नहीं है, अभी नया करंट है। इस ये थोड़ा ज़्यादा करंट है पहले से, आईजी से थोड़ा ज़्यादा करंट है आईजी डैश से, क्योंकि आईएल पूरा आपको अभी सिस्टम से ही आ रहा है, ग्रिड से कुछ भी करंट नहीं आ रहा है। ग्रिड एक तरफ से एक ओपन सर्किट हो गया राइट। तो पूरा करंट इसी से आ रहे हैं। सो अभी इसका वेक्टर डायग्राम देखेगा तो क्या होगा, ये आईजी है पहले जहाँ है वो शिफ्ट हो गया अभी, ठीक है। आईजी पहले यहाँ था, लेकिन अभी जो लोड को मीट करने के लिए आईजी क्या हो गया, यहाँ चला गया, लोड का जितना है वहाँ ही चला चला गया, जो पहले वेक्टर है, ठीक है, वहीं पर ही चला गया राइट। और यहाँ देखेगा तो आपको यहीं पर ही चला गया। अभी इसका जो आप इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेगा तो इसका ड्रॉप है, रेसिस्टेंस ड्रॉप है आई जी इंटू आर जी है, और रिएक्टेंस ड्रॉप है आई जी इंटू एक्स जी है। सो टोटल रिएक्टेंस, टोटल इम्पिडेंस ड्रॉप है आपको आई जी जेड जी। वो आपको क्या हो गया, अभी बढ़ गया पहले से, क्योंकि करंट बढ़ गया राइट। करंट जैसे पहले था उससे करंट ज़्यादा बढ़ गया। सो अभी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ गया। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो जो पहले वोल्टेज, इससे थोड़ा वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि ड्रॉप बढ़ गया। पहले इतना ही ड्रॉप था, जो आपको ग्रे कलर में दिख रहे हैं वो पुराना है, अभी डार्क कलर में दिख रहे हैं नए हैं। सो अभी नया ड्रॉप क्या हो गया, नया करंट बढ़ गया। सो नया करंट बढ़ने की वजह से जिसका जो नया वोल्टेज ड्रॉप है इसका अक्रॉस है वो बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो वोल्टेज है आपको बढ़ गया, और वोल्टेज भी जैसे पहले यहाँ था इससे थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो वोल्टेज का क्या हो गया, वोल्टेज इसका जो वेक्टर देखेगा तो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कितना एंगल में शिफ्ट हो गया, ये डिपेंड करेगा आपको कितना ज़्यादा लोड है, पहले ग्रिड पे कितना ज़्यादा लोड है तो वो पूरा लोड अभी आपको इसमें शिफ्ट हो गया राइट। अगर ग्रिड पे पहले ज़्यादा लोड है तो अभी इसका ड्रॉप भी यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा। जैसे पहले ग्रिड में ज़्यादा करंट जा रहे हैं, ठीक है, अभी सडनली कट होने की वजह से बाकी सारे करंट आपको अभी आपको यहाँ से जाएगा। यहाँ करंट ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गए तो यहाँ वोल्टेज भी आपको थोड़ा कम होगा, और इसका जो वेक्टर शिफ्ट भी आपको ज़्यादा होगा। सो ये जितना वेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं पहले से, ये ज़्यादा डिपेंड करता है आपका ग्रिड पे पहले लोड जितना है उसका ऊपर डिपेंड करेगा राइट। सो ये है फ्रेंड्स, अभी इसका वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट है। अगर इसका आप इसका वेव फॉर्म में अगर देखेगा, वेव फॉर्म में देखेगा तो क्या होगा, इसका जैसे पहले आपको ऐसे चल रहा था, ये डॉटेड लाइन में चलना चाहिए ये, लेकिन आपको सडनली ग्रिड इस इंसिडेंट में अगर ग्रिड का ब्रेकर बंद हो गया तो जैसे मैं आपको बताया था पहले, इतना एंगल डेल्टा फाई है, जो एंगल है उतना आपको वेक्टर शिफ्ट हो गया। सो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका वेक्टर है, इससे आपको थोड़ा एंगल में शिफ्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इसका वेक्टर है थोड़ा शिफ्ट हो गया राइट। वेक्टर इतना आप देखेगा तो पहले और यहाँ का देखेगा तो यहाँ इतना वेक्टर आपको शिफ्ट हो गया राइट फ्रेंड्स। सो ये है, सो ये आपका वेक्टर। अगर इस फेज एंगल डिफरेंस कभी भी आप इसको वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, अगर आपको कभी भी इसका फेज एंगल है, इसका वेक्टर अगर शिफ्ट हो गया, अगर इसको पकड़ सकते हैं तब आप इसको इसका प्रोटेक्शन को दे सकते हैं। इसका कोई एक लिमिट पे रख देंगे, इस सेटिंग का ऊपर अगर कभी भी इसका वोल्टेज वेक्टर डिफरेंस आते हैं तब इसमें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ये आपको ग्रिड का लॉस होने की वजह से ये हुआ, उसमें आप तुरंत इंस्टेंटेनियस आप इसको ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो अभी इसका सेटिंग कितना रखना चाहिए, इसका सेटिंग रखना चाहिए आपको आइडियली मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये अगर आप 10 डिग्री रखेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको, मतलब ग्रिड का मोस्ट ऑफ द लोड करंट से जनरली ग्रिड का आपका डिमांड कितना रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अराउंड आप 10 डिग्रीज रखेगा तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये आपको मीट कर देगा आपको ये रिक्वायरमेंट को, ठीक है। सो ये है। सो और इसका है फ्रेंड्स, अगर आप इसको और रिलायबल बनाना चाहते हैं, अगर रिलायबल बनाना है, और इवन आपको कभी कभी क्या होगा, इसका फॉल्ट का केस में भी थोड़ा वोल्टेज का वेक्टर आपको शिफ्ट हो सकते हैं। इसको पकड़ना है तो इसको आप सिंपली क्या पकड़ना है आपको, इसको कभी भी आपको यहाँ देखेगा तो इस सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है ग्रिड लॉस होने की वजह से राइट। ग्रिड लॉस होने की वजह से इस सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका लोड वोल्टेज सेम मेंटेन करने के लिए जनरेटर और ज़्यादा
फीड करेगा, AVR का वोल्टेज फाइनली बढ़ाएगा, तो यहाँ वोल्टेज आपको ड्रॉप नहीं होगा। सो इस प्रोटेक्शन है हमेशा वोल्टेज हेल्दी कंडीशन में ही होगा इस सारे, क्योंकि ये केस हमको एक ही केस को पकड़ना है, ग्रिड का लॉस को पकड़ना है, राइट, बाकी केस को नहीं है। लेकिन नॉर्मल फॉल्ट का केस में क्या होगा, नॉर्मल फॉल्ट का केस में भी वोल्टेज का वेक्टर शिफ्ट होगा, ये ड्रॉप ज़्यादा होने की वजह से, राइट। नॉर्मली करंट इतना फिक्स्ड है, अगर आपको नॉर्मली इसका फॉल्ट कभी हुआ है तो करंट और ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी आपको वेक्टर शिफ्ट होगा वोल्टेज का। लेकिन उसको पकड़ने के लिए उस केस में एक और चीज़ होगा, आपको इसका वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, इसका सिस्टम में बस का वोल्टेज। तो इसीलिए आप कभी भी वोल्टेज हेल्दी है यहाँ, तभी अगर आपको वेक्टर का शिफ्ट हो रहे हैं तब आप इसमें डिटेक्ट करके इस ब्रेकर को ट्रिप कर सकते हैं। तो इसमें आप वोल्टेज का ब्लॉकिंग दे देंगे, वो ब्लॉकिंग का सेटिंग 80% दे देगा। तो अगर वोल्टेज का सेटिंग 80% का ऊपर है, मतलब आपको सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, सिस्टम हेल्दी है, उस केस में आपको वेक्टर शिफ्ट हुआ है तो वो प्योरली आपका ये ग्रिड जाने का वजह से ही हुआ। ठीक है फ्रेंड, सो ऐसा आप इसको पकड़ सकते हैं। इसका टाइम डिले जैसे मैं बताया था, ये इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है, ये इसका पिकअप आप अगर आप 10 डिग्रीज रखेगा तो इसका टाइम डिले इंस्टेंटेनियस 0 रख दीजिए, ठीक है। और इसमें आपको इसका अलगारिदम कैसे डिटेक्ट करेगा ये डेल्टा फाई, वो डिपेंड करते हैं आपको रिले का ऊपर, ठीक है फ्रेंड। आपको डिफरेंट रिलेस ऑफर करेगा, जैसा माइकॉम का P341 है, इस रिले में भी ये प्रोटेक्शन रहेगा, या नहीं तो 7RW80 है सीमेंस का, या नहीं तो ABB का REG615 है, ठीक है, ये नहीं तो MRG2 है। ये सब रिलेस में आपको ये वेक्टर पर वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फ्रेंड्स फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।